नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुभुज यानी पॉलीगॉन की। दोस्तों इस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ की तैयारी करें तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो सबसे पहले हम लोग बहुभुज में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला को देखेंगे। फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे सबसे पहला फार्मूला होता है सभी अंतः कोणों का योग। इस फार्मूले पे आपका क्वेश्चन मिलेगा। तो सभी अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुणे 180 अंश होता है। और दूसरा होता है प्रत्येक अंतः कोणों का योग। देखिए प्रत्येक अंतः कोणों का योग निकालना है तो यहाँ पे सभी अंतः कोणों का योग ऊपर रहेगा और नीचे में n से डिवाइड कर देंगे, यानी n-2 इंटू 180/n होगा। और यहाँ पे सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 अंश। इसको भी आपको याद रखना है। अगला जो आपको याद रखना होगा, सभी बाह्य कोणों का प्रत्येक कोण 360/n, यानी प्रत्येक कोणों का मान पूछेगा तो 360/n करें देंगे। अगर विकर्णों की संख्या आपसे पूछेगा तो n, क्वेश्चन में n-3/2। तो इन सभी फार्मूले पे क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। यानी यहाँ पे क्या पूछा है? आंतरिक कोणों का योग पूछा है। तो हमने बताया कि सभी अंतः कोणों का योग, फार्मूला हमने क्या बताया? सभी अंतः कोणों का योग होता है, सभी अंतः कोणों का योग ये होता है n-2 इंटू 180 अंश। इसी फार्मूले पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 भुजाओं वाला दिया है, यानी जो n का मान कितना दिया है? 7 दिया है। यहाँ से हम लिखेंगे 7 -2 गुणे में 180 लिख देंगे। और यहाँ से 7 में से जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5। 5 में 180 का गुणा कर देंगे तो 18×5 हो गया 90। यहाँ पे हो गया 900। और 900 दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक निश्चित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 108 अंश का है, तो भुजाएं की संख्या कितनी है। यानी यहाँ पे दे रखा है प्रत्येक आंतरिक कोण, यानी प्रत्येक आंतरिक कोण का माप दे दिया है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे प्रत्येक अंतः कोणों का योग, प्रत्येक अंतः कोणों का जो योग हो जाएगा n-2 गुणे 180 अंश और बटे में n। तो यहाँ पे प्रत्येक अंतः कोणों का योग दे दिया है। यहाँ पे दिया 108, तो इसके जगह लिखेंगे 108 बराबर में यहाँ पे n हमको ज्ञात करना है और गुणे में 180 दिया है और बटे में n। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे n का इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 108n और बराबर में हो जाएगा n-2 गुणे 180। तो यहाँ से काटेंगे तो 18 दहा में 180 और 18 छके 108। 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और इसको काटेंगे तो 2 5 10 हो गया। तो यहाँ पे हो गया 3 और 5 का गुणा n में करेंगे तो ये हो गया आपका 5n और यहाँ पे 3n बचा हुआ है। तो 5 का गुणा n में तो 5n हो गया और -5 दूना के 10 हो गया। अब यहाँ से पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे 3n है तो 3n और यहाँ पे 5n है। 5n को इधर ला कर घटाएंगे तो -2n हो गया और बराबर में यहाँ पे बचा हुआ है -10। -10 माइनस से माइनस कटा, 2 से काटेंगे 10 को 5 बार में कटा, यानी जो n बराबर आया 5 और 5 आपका राइट आंसर होगा। पूछा है भुजाएं की संख्या कितनी है, तो कितनी भुजाएं होगी? 5 भुजाएं होंगी। देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे अनुपात दिया है आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात, यानी आंतरिक कोणों का योग और बटे बाह्य कोणों का योग, ये दोनों का अनुपात दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बहुभुज के अंतः कोणों का योग, बहुभुज के अंतः कोणों का योग, और बटे में यहाँ पे लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग। और ये दे दिया है कितना, 4:1, तो इसको लिखेंगे 4/1। अब बहुभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है, तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुणे 180 अंश होता है, और बाह्य कोणों का योग होता है 360 अंश। यह फार्मूला होता है, बाह्य कोणों का योग 360 अंश और बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 गुणे 180 अंश। मैं पीछे यहाँ पे बता चुका हूँ। तो यहाँ पे दिया है 4/1। अब यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे कितना, 18 दूना के 36, 2 बार में कटा। अब यहाँ से हम गुणा कर देंगे, 1 का गुणा इधर करेंगे देंगे तो ये n-2 हो जाएगा, और 4 का गुणा 2 में तो 4 दूना के 8 हो गया। अब यहाँ से n-2 है, 2 को हम इधर भेजेंगे तो माइनस में है तो इधर जा कर के जुड़ जाएगा, तो 8 + 2 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। n बराबर 10, यानी जो भुजाओं की संख्या होगी 10, और यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1440 है, तो बहुभुज में कितने विकर्ण होंगे। यहाँ पे पूछा है विकर्ण, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले दे दिया है कि आंतरिक कोणों का योग 1440 है, तो जो दे दिया उसको पहले लिखेंगे। बहुभुज के आंतरिक कोणों का जो योग होगा, यानी अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, यानी बहुभुज के अंतः कोणों का योग दे दिया है 1440, ये दे दिया है। तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुणे 180 अंश होता है। पहले हम इसको पता कर लेंगे, और यहाँ पे दिया है 1440, तो यहाँ से काटेंगे 0 से 1 0 कटेगा, 18 से काटेंगे 144 को 8 बार में कटेगा। तो यहाँ पे n-2 बराबर में बचा 8, तो n बराबर 2 इधर ला करके जोड़ देंगे तो 2 और 8 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 10, यानी n बराबर कितना हो गया, 10। यानी जो विकर्णों की संख्या, यानी जो भुजाएं हो गया, कितना हो गया, 10 भुजा हमको पता हो गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है बहुभुज में कितने विकर्ण है, हमको विकर्णों की संख्या पूछा है। तो विकर्ण का जो फार्मूला होता है, बहुभुज का विकर्ण होता है n-3 और बटे में होता है 2। इसी फार्मूले पर रख देंगे। n दिया है यहाँ पे 10, तो n की जगह लिखेंगे 10, और यहाँ पे n-3 है, तो 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और बटे में हो गया 2, 2 से काटेंगे 5 बार में कटा, 5 का 7 में गुणा कर देंगे तो 5 7 35 हो गया है, यानी 35 आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 150 डिग्री है, यह बहुभुज एक है, क्या होगा। ऑप्शन में दिया है अष्टभुज होगा, कि 10 भुज होगा, कि द्वादश भुज होगा, कि सप्तभुज होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, यही हमको पता करना है।
तो सबसे पहले यहाँ पे आंतरिक कोण दे दिया है। जो आंतरिक कोण है यानी इंटरनल, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं आंतरिक कोण। आंतरिक, ये आंतरिक कोण दे दिया है, कितना है 150। आंतरिक कोण 150 दिया है, तो यहाँ पे जब प्रत्येक बाह्य कोण हम निकालेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण निकालेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 180 में से 150 घटा देंगे। घटाएंगे तो कितना होगा, 30 होगा। अब ये निकल गया हमको प्रत्येक बाह्य कोण निकला, प्रत्येक बाह्य कोण निकला। और बाह्य कोण का योग क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे बाह्य कोण, बाह्य कोण का योग, यानी बाह्य कोणों का योग और बटे में प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, ठीक है। तो बाह्य कोण का योग कितना दिया है, तो ये आपका दिया है जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण का योग क्या फार्मूला होता है, 360 अंश होता है। और प्रत्येक बाह्य कोण यहाँ से दे दिया है 30 अंश। तो यहाँ से काटेंगे 0 से 0, 3 से काटेंगे यहाँ पे 12 बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी जो आंसर होगा द्वादश भुज होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। 12 को हम द्वादश भुज कहते हैं, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 5 सवाल। दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।